हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे अपना टॉपिक नंबर 2 जो हम ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट टॉपिक कर रहे हैं अपने यूपी टेट का आपके पर्यावरण अध्ययन का। इससे पहली वीडियो में हम टॉपिक 1 जो परिवार था उसको कर चुके हैं और उससे रिलेटेड जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नाम है भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ये जो टॉपिक है ये आपकी SCERT जो बुक है, यूपी बोर्ड की SCERT की बुक है, उसी से मैंने कंटेंट लिया है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन पेपर बनता है उसी से बनता है। जिस तरह आपका सीटेट में EVS का जो कंटेंट है वो NCERT से आता है, उसी तरह यूपी टेट का आपका कंटेंट SCERT से आता है। तो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और जब ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी आपको इसका PDF भी, कंप्लीट नोट्स का PDF भी मिल जाएगा। तो आपको नोट्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप नोट्स लिखने बैठ जाए। अपना वीडियो देखिए और उससे बार बार अपना रिवाइज़ करने की कोशिश कीजिए। जब आपको ये पूरा इसका PDF मिल जाएगा तो PDF से आप अपना रिविज़न भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। ये है आपका ऑफिशियल सिलेबस जो पर्यावरण अध्ययन का है आपके यूपी टेट के लिए। इसमें हम परिवार का जो टॉपिक है इससे पहली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। मेरी कोशिश रहेगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले मैं आपको कंप्लीट आपका पर्यावरण अध्ययन करा दूं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। टॉपिक का नाम है भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। शरीर के विकास के लिए हमें संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। क्या होता है ये संतुलित भोजन? ये एक ऐसा आहार है जिसमें कुछ निश्चित मात्रा और अनुपात में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, ताकि कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और वैकल्पिक पोषक जो तत्व होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में हो। संतुलित भोजन ऐसा भोजन है जिसमें आपको प्रोटीन, खनिज, विटामिन, ये सारी चीज़ें जिस भोजन में पर्याप्त मात्रा में मिलती है उस भोजन को हम संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन के लिए हमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, जल एवं रेशे पदार्थ। अब इन जो ये पोषक तत्व है इन्हें हम अलग अलग करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट को। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर को 50 से 75% तक ऊर्जा की प्राप्ति इसी से होती है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनसे ये हमें तुरंत ऊर्जा देते हैं और इन्हें एनर्जी गिविंग फूड भी बोला जाता है। एनर्जी फूड भी इन्हें बोला जाता है। ये हमें तुरंत ऊर्जा देते हैं। 50 से 75% तक जो ऊर्जा होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही होती है। प्रमुख स्रोत क्या है कार्बोहाइड्रेट्स के? इसमें गेहूं है, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, इन सभी चीज़ों से मिलता है हमें कार्बोहाइड्रेट। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन जो है इसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोला जाता है। हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए इसकी बहुत ज़्यादा हमें आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं कि प्रोटीन के क्या क्या मुख्य स्रोत हैं। जितनी भी प्रकार की दालें हैं और सभी डेयरी प्रोडक्ट्स, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। जैसे सभी दालें, दूध, मक्खन, पनीर, मांस, मछली, अंडा और अंकुरित अनाज, ये सभी स्रोत है प्रोटीन के। इन सभी चीज़ों को लेने से हमारे शरीर में प्रोटीन की पूर्ति होती है। और प्रोटीन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो इससे एक रोग होता है जिसे बोला जाता है क्वाशियोकर। क्वाशियोकर जो रोग होता है वो होता है प्रोटीन की कमी से, और इसे सूखा रोग भी बोला जाता है।
प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था जे बर्जीलियस ने। जे बर्जीलियस ने सबसे पहले 1938 में प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जितनी भी दालें होती हैं, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उन सभी में प्रोटीन मिलता है और प्रोटीन की कमी से एक सूखा रोग हो जाता है जिसे क्वाशियोकर बोलते हैं। अब देखते हैं हम फैट्स के बारे में, यानी कि वसा के बारे में। यह हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक कहलाता है। रिजर्व फूड मटेरियल, ये हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक कहलाता है। इसके प्रमुख स्रोत क्या है फैट के? दूध, घी, तेल, मक्खन, ये सभी जो चीजें हैं ये है प्रमुख स्रोत फैट के। हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक कौन कहलाता है? ये होती है वसा। अब बात करते हैं जल की, यानी कि वाटर की। जल जीवन का आधार है। हमारे शरीर में 60 से 70% तक जो जल होता है हमारे शरीर में पाया जाता है और जल की पूर्ति के लिए हमें प्रतिदिन 2 से 3 लीटर तक पानी पीना चाहिए। ये डॉक्टर भी आपको बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। जितना ज़्यादा हमारा जो शरीर है वो हाइड्रेट रहेगा तो हमारे शरीर में बाकी के रोग भी कम होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी पीना चाहिए जिससे हमारे शरीर में जल की पूर्ति हो जाए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा पोषक तत्व है विटामिन। विटामिन जो है ये ग्रीक शब्द से बना है जिसमें वीटा का अर्थ होता है जीवन और मीन का अर्थ होता है तत्व। विटामिन जो वर्ड है ये ग्रीक शब्द से बना है। इसमें वीटा का अर्थ है जीवन और मीन का अर्थ है तत्व। इस प्रकार जो विटामिन का अर्थ हुआ वो हुआ जीवन तत्व, यानी कि हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक तत्व है वे होते हैं विटामिन्स। रासायनिक रूप से ये जो होते हैं ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन वह पोषक तत्व होते हैं जो कि शरीर के पोषण, प्रतिरक्षा और विकास के हेतु बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। रासायनिक रूप से अगर हम रासायनिक रूप से बात करें तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। और विटामिन क्या हमारे शरीर में क्या करते हैं? हमारे शरीर के पोषण में, प्रतिरक्षा में, इन और हमारे शरीर के विकास हेतु भी ये आवश्यक होते हैं। विटामिनों का जो संश्लेषण है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं के द्वारा नहीं किया जाता, इसलिए इनकी जो पूर्ति होती है वो हमें विटामिन युक्त भोजन लेना पड़ता है इनकी पूर्ति अपने शरीर में करने के लिए। हमारे जो शरीर की कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा विटामिन सिंथेसाइज नहीं होता, इसकी पूर्ति के लिए हमें विटामिन युक्त भोजन लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं विटामिन के जो प्रकार होते हैं उनको। विटामिन ए होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए, बी, सी, डी और के ये विटामिन के प्रकार होते हैं। और विटामिन बी जो होता है जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, इसके भी कई सारे प्रकार हैं जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। इसमें जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B4 नहीं होता, B8 नहीं होता, B10 नहीं होता, B11 नहीं होता। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 और 12 ये विटामिन बी के टाइप होते हैं। विटामिन डी जो होता है वो हमें और विटामिन डी मिलता है हमें सूर्य की किरणों से। विटामिन डी कहाँ मिलता, किससे मिलता है? वो मिलता है हमें सूर्य की किरणों से। और विटामिन के जो है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में सिंथेसाइज होता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत होती है उसमें बनता है विटामिन के। अब घुलनशीलता के आधार पर अगर हम विटामिन की बात करें तो घुलनशीलता के आधार पर देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और आपको बहुत इजीली ये सभी विटामिन्स और इनके द्वारा होने वाले रोग वो सभी याद हो जाएंगे और विटामिन के नाम भी आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। ये सभी चीज़ें मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगी। इसमें 2 तरह के विटामिन होते हैं घुलनशीलता के आधार पर, जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। अब हम देखते हैं, एक ट्रिक है हमारी जल में घुलनशील विटामिन देखते हैं। इसमें
देखा हमने एक कीड़ा आया, वो जल में तैरा और बाहर निकल गया, फिर वो वसा के कटोरे में तैरता है तो वो डूब जाता है, क्योंकि वसा जो होती है वो चिपचिपी होती है। इसी से हमारी ट्रिक बनी कीड़ा, KEDA कीड़ा। जो अब हमें याद रखना है कि कीड़ा कहाँ डूबा था, कीड़ा डूबा था वसा में। तो जो हमारे वसा में कीड़ा डूबा था, इसी से हमारी ट्रिक बनी विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन KEDA, ये सभी होते हैं हमारे वसा में घुलनशील। बाकी के जो 2 विटामिन बचते हैं, विटामिन B और विटामिन C, वो होते हैं हमारे जल में घुलनशील। तो इस तरह ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। आप जब जो भी चीज़ आप ट्रिक से याद करते हैं उसे आप इजीली नहीं भूलते। अब बात करते हैं हम विटामिन और उनके रासायनिक नाम की। विटामिन और उनके रासायनिक नाम भी हम बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। हमारी ट्रिक है रथ पर एक टॉफी। रथ पर एक टॉफी। अब ये जो रथ रखा है इस पर कोई टॉफी रखी है, यहीं से हमने अपनी ट्रिक ली, रथ पर एक टॉफी। अब इसके नीचे हम नंबर वाइज अपने विटामिन्स लिखते जाएंगे, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस तरह से आप विटामिन लिख लीजिए। अब आपको बहुत ही इजी हो जाएगा इन विटामिन के रासायनिक नाम याद करना। अब सबसे पहले रे से हुआ रेटिनॉल। रेटिनॉल किसका नाम है? विटामिन ए का। थे से हुआ थायमीन। थायमीन हुआ विटामिन बी का। ए से हुआ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम है विटामिन सी का। डी से हुआ, डी जो विटामिन है वो बना कैसे? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का नाम क्या हुआ? कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का नाम हुआ टोकोफेरोल। और विटामिन के जो है इसका नाम है फाइलोक्विनोन। इस तरह हमने ट्रिक से कि रथ पर एक टॉफी, इससे अपने सभी विटामिन्स के नाम इजीली याद कर लिए। और अगर आप इसे 2-3 बार रिवाइज करोगे तो फिर आप ये कभी नहीं भूलोगे। जैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में ये क्लिक कर जाएगा कि ये आपकी ट्रिक थी। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। और एक पॉइंट और आपको याद रखना है विटामिन सी से, कि जो विटामिन सी है ये गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो गर्म होने पर नष्ट हो जाता है, तो वो है विटामिन सी। विटामिन डी कैल्सीफेरोल। विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से भी मिलता है और मछली के यकृत के तेल में भी मिलता है। विटामिन ई टोकोफेरोल। और विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन के फाइलोक्विनोन। विटामिन ए रेटिनॉल। अब आप मेरे साथ रिवाइज करते चलिए। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरोल, विटामिन ई टोकोफेरोल और विटामिन के फाइलोक्विनोन। तो इस तरह से हमने ट्रिक के माध्यम से अपने सभी विटामिन के नाम याद कर लिए। ये नाम आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन का आपको नाम दे देंगे, ये पूछ लेंगे कि इसका रासायनिक नाम क्या है। अब जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसके भी रासायनिक नाम हैं, वो भी हम देखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक है, जैसे एक कोई 2 बच्चे खेल रहे हैं तो एक बच्चे की बॉल किसी दूसरे के नीम का जो पेड़ होता है उस पर जाकर गिर गई। तो यहीं से हमने अपनी ट्रिक बना ली कि थारे नीम पर पाई बॉल फिर से। थारे नीम पर पाई बॉल फिर से। इसी तरह जैसे हमने पहले नंबरिंग की थी उसी तरह से हम अपने विटामिन्स का नाम इसके ऊपर लिखते जाएंगे और फिर हम इनका नाम देखेंगे कि क्या इनके रासायनिक नाम हैं। इसी तरह हमने लिख लिया विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। तो था से बना थायमीन। विटामिन B1 का नाम है थायमीन। B2 का नाम है, रे से बना राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नाम है नियासिन, ये नीम से बना। विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड, ये बना पर से। विटामिन B5 का नाम है पेंटोथेनिक एसिड, ये बना पर से। विटामिन B6 को बोला जाता है पायरिडॉक्सिन और ये बना पाई से।
विटामिन B7, इसकी ट्रिक बॉल से बनाई हमने। बायोटीन, बायोटीन इसको विटामिन BH भी बोला जाता है, इसको विटामिन H भी बोला जाता है। नेक्स्ट है विटामिन B9, फिर इससे बना फॉलिक एसिड, और इसके बाद विटामिन B12 से बना साइनोकोबालामिन। इस तरह से हम थारे नीम पर पाई बोल, फिर से इस ट्रिक के माध्यम से हमने विटामिन B कॉम्प्लेक्स के सभी विटामिन के नाम भी याद कर लिए। एक बार हम रिवाइज करते हैं। विटामिन B1 थाइमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड और B12 साइनोकोबालामिन। ये है विटामिन B कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम। ये आपको नाम ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन आपसे इनसे पूछा जाता है। क्वेश्चन दे देंगे कि विटामिन B5 जो है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो पेंटोथेनिक एसिड, इस तरह से आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि जो बायोटीन है उसको भी विटामिन H भी उसको बोला जाता है। अब विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं उनको देखेंगे। विटामिन की कमी से होने वाले रोग को भी हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, क्योंकि ट्रिक के माध्यम से अगर हम कुछ चीज़ याद करते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। ऐसे ही एक ट्रिक है, ये कोई बुजुर्ग है रतन जी, ये ऑटो रिक्शा पे कुछ सामान रख रहे हैं। यहीं से हमने अपनी ट्रिक बना ली कि रतन जी बार बार स्कूटर रिक्शा पर बोझा रखते हैं। रतन जी बार बार स्कूटर रिक्शा पर बोझा रखते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से विटामिन से होने वाले सभी रोगों को हम देख सकते हैं। रतन जी क्या करते हैं, बार बार स्कूटर रिक्शा पर बोझा रखते हैं। तो इस ऊपर हम लिख लेंगे अपने विटामिन के नेम, और नीचे जो हमारी ये ट्रिक है इससे उससे कमी से होने वाले रोगों को हम देखेंगे। ए से बना विटामिन ए की कमी से होता है। रतन जी से हमने जो है लिया ट्रिक वो रतौंधी और जीरो पैथेलमिया, रतौंधी और जीरो पैथेलमिया, ये होता है विटामिन ए की कमी से। नाइट ब्लाइंडनेस, ये एक आई डिसऑर्डर है, विटामिन ए की कमी से होता है। तो आंखों के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। विटामिन बी की कमी से हमने बार बार से बनाया बेरी बेरी। स्कूटर से बनाया हमने विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से होता है रिक्शा से हमने बनाया रिकेट्स। विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन, बोझा से बांझपन। और विटामिन के की कमी से रक्त का बनाया हमने रक्त का थक्का न बनना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है और जीरो पैथेलमिया होता है। बी की कमी से बेरी बेरी, सी से होता है स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन ई की कमी से बांझपन, और विटामिन के की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमारे रक्त का थक्का नहीं जमता। तो इस तरह से हमने देखे ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ज़रूर याद रखने हैं। पहले भी इनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इनसे क्वेश्चन बनने के, तो ये आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो विटामिन आते हैं उनकी कमी से होने वाले रोग को। ये भी हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। हमारी जो ट्रिक है हमारी बार बार खाला की 2 आंखें 3-4 दिन पहले फड़कने लगी। अब हम इसके सामने अपना बार बार से हम विटामिन B1 लिख लेंगे। बार बार से बना हमारी बेरी बेरी, विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी। उसके बाद खाला की 2 आंखें, 2 से हमारा जो है बना विटामिन B2 2 से, और इसकी वजह से होता है त्वचा का फटना। खाला मतलब कि खाल, खाल से याद रखेंगे हम खाल का फटना या त्वचा का फटना। और आंखों से हमें याद रखना है आंखों का लाल होना। 2 से हमें याद रखना है कि ये विटामिन B2 के कारण होता है। खाल से याद रखना है खाल का फटना या त्वचा का फटना, और आंखों से याद रखना है आंखों का लाल होना। ये 2 रोग होते हैं विटामिन B2 की कमी से। इसके बाद 3-4 दिन पहले 3 से हमें याद रखना है विटामिन B3। इसमें आप 4 छोड़ दीजिए, 4 छोड़ दीजिए। 3 से हमें याद रखना है विटामिन B3, और इसकी कमी से जो रोग होता है हमें 4 से याद रखना है 4D सिंड्रोम। 4 दिन यानी कि 4 दिन से याद रखना है 4D सिंड्रोम।
और पहले से याद करना है हमें पेलेग्रा। तो विटामिन B3 से होता है, अगर इसकी कमी हो जाती है, 4D सिंड्रोम और पेलेग्रा रोग। अब नेक्स्ट जो हम विटामिन B5 में देखेंगे, 5 मेंटल बालक सफेद लकड़ी की शीशी में 7 बाल लेकर दौड़े। अब नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B5। अब 5 मेंटल से 5 से देख लेंगे हम, विटामिन B5 होगा मेंटल बालक सफेद। मेंटल मतलब कि मंदबुद्धि होना, बालक सफेद से बाल सफेद होना। मेंटल मतलब कि मंदबुद्धि होना, और 5 से लिया हमने विटामिन B5, और बालक मतलब बाल सफेद होना। विटामिन B7 देखेंगे हम कि इसमें है ट्रिक, लकड़ी की शीशी में 7 बाल लेकर दौड़े। 7 से याद रखेंगे कि ये विटामिन B7 की कमी से होने वाला रोग है, और लकड़ी से याद रखना है हमें लकवा, और शीशी से याद रखना है सर में दर्द, बाल से याद रखना है बालों का झड़ना। तो विटामिन B7 की अगर कमी हो जाती है तो लकवा हो जाता है, शरीर में दर्द रहता है और बाल जो झड़ने शुरू हो जाते हैं। अब हमारे 3 विटामिन बचे, विटामिन B6, B9 और B12। अब आपको इनको याद रखना है, जो B का मल्टीपल है यानी कि 6, 9, 12, 3 का इसमें डिफरेंस है। अब B के मल्टीपल से याद रखिए कि B6, B9, B12, इन तीनों की कमी से एक रोग होता है एनीमिया। इन तीनों की ही कमी से एक रोग होता है एनीमिया। तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स के कारण जो रोग होते हैं वे सभी हमने ट्रिक के माध्यम से डिस्कस कर लिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बार बार यानी कि B1 से होता है बेरी बेरी, खाला की 2 आंखें। B2 से होता है त्वचा का फटना और आंखों का लाल होना। 3-4 दिन पहले 3 से याद रखेंगे विटामिन B3, और 4 डे से याद रखेंगे 4D सिंड्रोम। पहले से हमें याद रखना है पेलेग्रा। फड़कने लगी 5 मेंटल बालक सफेद बाल लकड़ी की शीशी में 7 बाल लेकर दौड़े। तो 5 से हमें याद रखना है विटामिन B5, मेंटल से मंदबुद्धि होना, बालक से बाल सफेद होना। B7 में लकड़ी की शीशी में 7 बाल लेकर दौड़े। 7 से हमें B7 याद रखना है, लकड़ी से लकवा, शीशी में शरीर में दर्द, और बाल से हमें याद रखना है बालों का झड़ना। और विटामिन B6, 9, 12 यानी कि 3 के मल्टीपल में जो विटामिन आते हैं 3 को छोड़कर 6, 9, 12, इन तीनों की कमी से होता है एनीमिया। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए विटामिन की कमी से होने वाले रोग, और यहाँ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।